नमस्कार भाई सबने, मैं फिरता लिया हूँ। ईब की बार सोनीपत ज़िले के साथ आया हूँ, क्योंकि सोनीपत से ही बिलोंग करता हूँ मैं। तो चलो भाई सोनीपत के बारे में पढ़ेंगे आज। तो सोनीपत, इसने स्वर्ण नगरी भी कहा करें। इसका जो पुराना नाम था वो था स्वर्णप्रस्थ, नाम था इसका पुराना। ठीक है भाई। और यो कित है भाई, हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है। ठीक है भाई। सेंटर से थोड़ा पूर्व की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। और स्थापना इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, मध्य से पूर्व में है, कोई ज़रूरत नहीं फालतू फंड की। शब्द जरूरी है भाई। स्थापना है, कद स्थापित हुआ था वो 22 दिसंबर ने हुआ था 1972 ने। 22 दिसंबर 1972 ने सोनीपत की स्थापना हुई थी। सोनीपत जिला बना था रोहतक से अलग होके। और इस दिन सोनीपत बना था और भिवानी बना था 22 दिसंबर को ही 1972 को। ठीक है, दो जिले बने थे, सोनीपत और भिवानी। तो इसकी ट्रिक याद कर लो, सोनी वाणी। उसकी वाणी कैसी है, सोनी है ज़्यादा। ठीक है भाई, सोनी वाणी ट्रिक हो गई है। ठीक है भाई। और 22 दिसंबर को एक जीके का क्वेश्चन भी होता है, कौन सा डे बनाया जाता है 22 दिसंबर को? ये होता है भाई मैथमेटिक्स डे होता है। ठीक है भाई, 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे होता है इंटरनेशनल। और एक 21 दिसंबर को भी डे बताया था मैंने, वो होता है हरियाणा में मनाया गया था वो इंटरनेशनल ध्यान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस। क्योंकि पहले ध्यान दो, फिर उसके बाद ही मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो 21 तारीख को ध्यान दोगे तभी 22 तारीख को मैथ को सोल्व कर पाओगे। अब देखो भाई, सोनीपत का हेडक्वार्टर, मुख्यालय क्या अगर भाई हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? वो सोनीपत में ही है भाई। ठीक है, क्योंकि सोनीपत अच्छा बड़ा है, जिसका एरिया 2122 है। ठीक है भाई, 2122 स्क्वेयर किलोमीटर। ठीक है भाई, इतना बड़ा एरिया है भाई सोनीपत का। ठीक है, चोखा बड़ा है, बढ़िया डेवलप हो रहा है सब। क्या मैं सोनीपत में ही मेट्रो भी आ जाएगी थोड़े दिनों में, थोड़े सालों में, सॉरी। ठीक है भाई। और मंडल, कौन से मंडल के अंडर आवे भाई? रोहतक के अंडर आवे है, क्योंकि रोहतक में तो अलग होगा बन रहा है। रोहतक एक मंडल है, सोनीपत कोई मंडल नहीं है। और टोटल मंडल भाई 6 हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक तभी याद करवा रखी है मैंने, क्यों कर देखना है तुमने। तुमने रोड के थ्रू याद करना है। रोड जो कर NH 44 पकड़ लो, ये मुरथल वाला रोड है जो। मुरथल भी भाई सोनीपत में है वो। ठीक है, मुरथल से याद आया, मुरथल सोनीपत में है, जिसमें डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी है, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, मैं भी वहीं तक पढ़ा उड़ हूँ, बीटेक कर रखी है मैंने भी उड़े थे, वहीं तक ज़िंदगी ख़राब करी है मैंने भी अपनी। ठीक है भाई। तो आगे देखो, अब तहसील कौन कौन सी है सोनीपत की? तहसील कह दिया मैंने जिसने। सोनीपत है भाई एक तो, ठीक है, खुद तहसील है। खरखोदा है भाई, ठीक है, क्योंकि मारुति मुरुति आ गई, बहुत डेवलप हो गया खरखोदा। एक गन्नौर है भाई। ठीक है, और गोवाना, गोवाना ने तो जिला बनाने की बात कर रहे हैं, तो इतना डेवलप हो गया। और उप तहसील की बात कर रहे हैं भाई, उप तहसील सोनीपत खरखोदा, ये दो तो कॉमन है, गन्नौर गोवाना। उप तहसील भी यही है भाई। ठीक है, और खंड, खंड है भाई गन्नौर, खरखोदा, राई, सोनीपत, मुडलाना, कथूरा, गोवाना। ठीक है भाई, ये मोस्टली चीज़ तो कॉमन है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन देख के अपने आप टिक लग जाओगे, थोड़ा बहुत भी तुमने दुनियादारी का ज्ञान होगा, तुम कभी भी सोनीपत में आए होगे, अपने आप निपटा दोगे, आप पे सुपड़ा साफ कर दोगे तुम। तो आरक्षित सीट भाई सोनीपत की कौन सी है? वह है खरखोदा है भाई। ठीक है, रिजर्व्ड सीट है जो सोनीपत की, खरखोदा। ठीक है, मारुति लागी। ठीक है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हो गया आज की डेट में, करोड़ा की ज़मीन हो रही है भाई खरखोदा में, बहुत महंगा हो रहा है खरखोदे की ज़मीन लेनी, को नहीं रही आज के टाइम में, बस की बात। तो कुल जनसंख्या नहीं पूछेगा भाई कोई। ठीक है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, साक्षरता दर ये भी नहीं पूछेगा। साक्षरता दर उसकी पूछी जाओगी जिसकी सबसे घनी है, और सबसे घनी साक्षरता दर किसकी है? लिटरेसी रेट कह दिया अगर इंग्लिश में, सबसे ज़्यादा कित की है भाई साक्षरता दर? वाह है मेरे भाई गुड़गांव की, क्योंकि वहाँ में पढ़े लिखे आदमी है सबसे ज़्यादा हरियाणा में, और सबसे कम है मेवात की। ठीक है भाई, गुड़गांव में पढ़े लिखे हैं वहीं के वहीं, फिर कैंपस प्लेसमेंट ले लिए हैं अपने डिग्री करके। तो लिंग अनुपात भाई वो भी इतनी डिटेल में नहीं पूछेगा, हरियाणा का पूछेगा, हरियाणा का याद रखो। ठीक है भाई, वही काफ़ी है, वो बता रखा है मैंने। पॉपुलेशन डेंसिटी वो भी याद नहीं रखनी था हमने। ठीक है भाई, ये बेकार की बातें हैं। ठीक है, ये याद नहीं रखनी। टाइम है कम तुम्हारे पास, इनमें बढ़ोगे तो काम हो जाएगा सारा ठप। तो इसलिए फालतू ही चीज़ मत पढ़ो, इंपॉर्टेंट पढ़ो। ठीक है, तो इन 4 चीज़ें ना मत पढ़ो। ठीक है, जो ये बताइए, जनसंख्या घनत्व, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, ना ये बस नू पढ़ो किस जिले की सबसे ज़्यादा और किसकी सबसे कम है, और हरियाणा की कितनी है, बस। ठीक है, सोनीपत के 22 जिले हैं, तो इनमें रह लोगे तुम। ठीक है, इनमें रह लोगे भाई, नू तो कुछ नहीं देना इन पंगा में, डुबकी मारो गंगा में। ठीक है, कुल मिला के इतनी सी छोटी सी बात है। तो देखो भाई, प्राचीन नाम सोनीपत का क्या था? वो था सोनप्रस्थ। ठीक है, स्वर्णप्रस्थ भी कह दिया करें या सोनप्रस्थ भी कह दिया करें, इसका मतलब इसमें सोना था भाई गणा। ठीक है, सोना, सोने का शहर। ठीक है, साइकिल सिटी, एटलस की फैक्ट्री थी अड़े। एजुकेशन सिटी भाई,
सोनीपत एजुकेशन सिटी है, क्योंकि यहाँ पे राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी और भी बहुत बहुत हैं एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस है बड़े बड़े। ठीक है भाई, जैसे कि मोतीलाल नेहरू स्कूल राई में हो गया, वो भी सोनीपत में ही है। ठीक है भाई। और और एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बताऊँ था मैंने मैं यार, जो ये एजुकेशन सिटी का जिक्र किया है मैंने, अभी वो एजुकेशन सिटी है सोनीपत। तो देखो एक कन्फ्यूजन बात यह है, एक होया अगर एजुकेशन सिटी और एक होया अगर एजुकेशन हब, जो पेपर में पूछा जाऊगा। अगर एजुकेशन सिटी पूछ लेना भाई वो है सोनीपत, और एजुकेशन हब पूछ लिया तो वो है रोहतक। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है भाई, ठीक। कन्फ्यूज मत हो कभी एजुकेशन हब पावे यार, तुम सोनीपत ना लगा दो, सिटी में रोहतक लगा दो ना भाई। एजुकेशन सिटी रोहतक है, हब एजुकेशन का हब पूछ ले तो वो रोहतक है। सोनीपत को पूर्व में स्वर्णप्रस्थ नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है गोल्डन सिटी। बता चुका भाई ये बात, ठीक है। सोनीपत के बालक बालक ने बेरा है, ठीक है। तो भाई महाभारत में सोनीपत उन 5 प्रांतों में से एक था जो युधिष्ठिर ने दुर्योधन तक मांगे थे ना भाई, 5 मांगे थे प्रांत की भाई, ये होना चाहिए। फिर दुर्योधन ने कहा था मैं तो भाई सुई के नोक जितनी भी जमीन ना दूँ सारते, ठीक है। उनमें तो सोनीपत भी एक था। सोनीपत में भाई कुछ मशरूम होया करे, खुम्बी की फसल होया करे, और देश भर में प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। और सोनीपत में वो कौन सा गांव है, खूबड़ू गांव है, ठीक है। गन्नौर सोनीपत में खूबड़ू गांव है, ठीक है। वहाँ पर जाकर खुम्बी, ठीक है। कैसे खूबड़ू कैसे खुम्बी, और खूबड़ू का नाम में खुम्बी की वजह से टेका गया है, ठीक है। और हरियाणा के गांधी, हरियाणा के गांधी उस कौन है भाई, हरियाणा गांधी वो है मूलचंद जैन, ठीक है। लाला मूलचंद जैन कह दिया करें, पूरा लाला कह दिया करें, ठीक है। जो कह रहे ना बदमाश कह दिया करें, लाला कह दिया करें, लाला मूलचंद जैन। तो भाई लाला मूलचंद जैन है ये गोहाना से संबंध रखते हैं। लाला मूलचंद जैन गोहाना से संबंध रखते हैं भाई, ठीक है। गोहाना का है वो, ठीक है भाई। और गोहाना की थे सोनीपत में, और ऊपर बताया था मैंने तहसील और उप तहसील दोनों है भाई गोहाना, ठीक है। गोहाना खरखोदा भाई बहुत, सोनीपत सोनीपत भी ऊपर जा रहे हैं आज की डेट में। तो सोनीपत की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी खरखोदा की हो रही है आज के टाइम में। लोग सोचते हैं सोनीपत छोड़ के उड़े प्लॉट ले हुए हैं, महंगी होगी ज़मीन, बढ़िया उड़े इंडस्ट्रियल एरिया आ गया, और ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होंगी, फॉरेन मतलब मल्टीनेशनल कंपनी भी आएंगी बहुत, ठीक है। मारुति का प्लांट लग गया ये भी। अच्छा एक बात बताओ, तुम कमेंट में बताइए, मारुति हरियाणा में कौन लेकर आया था। मारुति कंपनी माने शर्मा आई थी ना सबसे पहले, हरियाणा में कौन लेकर आया था और कब आई थी भैया, ठीक है। कौन से सन में आई थी, या 1982 में आई थी, ठीक है भाई 82। और कई जगह पेपर में 80 भी दिया आ जाया करें, ठीक है। तो 80 पर लगा दियो ना, तो 82 है, ठीक है। तो आगे देखो भाई, सोनीपत में देश की प्रथम आधुनिक आंगनबाड़ी नंदगढ़ हसनपुर, ठीक है भाई। तो नू पूछेगा भाई पेपर में नू आओगा नंदगढ़ कहाँ पे है, सोनीपत का नंदगढ़, तो वो भाई हसनपुर में है, ठीक है। नंदगढ़ हसनपुर में है, ठीक है भाई। नंदगढ़ हसनपुर में है। नंद, अब इसकी ट्रिक बना लो भाई, ठीक है। तो थोड़ी ट्रिक मैं बताता हूँ तुम्हें। नंद, नंद का मतलब ननंद, जब ननंद के घर नंद घर आती है तो वो हंसती है, ठीक है। क्योंकि अपने घर में आ रही है वह, ठीक है। अपने मायके में आ रही है, ननंद अपने घर में जाती है ना, तो वो हंसती है। जब ननंद अपने घर में आ जाती है तो वो हंसती है। सोनीपत को 1 जून 2015 को नगर निगम घोषित कर दिया था अभी, ठीक है। थारे लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सोनीपत का हूँ, ठीक है। सोनीपत को अब थारे बारे में क्या पूछा है, कितने नगर निगम है, ठीक है भाई। कितने नगर निगम है, पहला नगर निगम कौन सा बना था, किसने बनवाया था, कौन से सन में बना था। पहला नगर निगम बना था भाई फरीदाबाद, 1994 में बना था, भजन लाल ने बनवाया था। और आखिरी पूछ लेगा 2021 में बना था मानेसर, ठीक है भाई। और बीच के हैं, ठीक है, ये टोटल पूछ लेगा, ठीक है भाई। ये मैं बता चुका हूँ तुम्हें। और भाई गोवाना की जलेबी है ना पूरे हरियाणा प्रसिद्ध है, मातूराम हलवाई है ना वो जलेबी बनाया तारा कर गोवाने में, मोटी मोटी बारह बारह जलेबी पास दिया करे, 1 नंबर की होगा, बढ़िया रस हुआ है। ठंडी होने के बाद भी स्वाद लग गए हूँ मेरे बहुत, 1 नंबर के ना। जो नॉर्मल जलेबी हुआ अगर ठंडी होने के बाद खाई नहीं जाती, वे दूध में डबो डबो खानी पड़े हैं वे। पर जो उस हलवाई की हैं वे तो भाई ठंडी होने के बाद और बढ़िया लग गया करें, ठीक है। एज लाइक वाइन एक होया करे ना फ्रेज, ईडीएम में फ्रेज, एज लाइक वाइन, एजिंग लाइक वाइन, ठीक है। एज लाइक वाइन कह लो या एजिंग लाइक वाइन कह लो, तो इसका मतलब होया करें जो उम्र के साथ जिसकी वैल्यू बढ़ती जाए, टाइम के साथ वैल्यू बढ़ती जाए। जैसे कि एक वाइन होती है जो शराब होती है, उम्र के साथ जो जो टाइम बढ़ता जाता है खराब नहीं होया करती शराब कदे, उम्र के साथ जितनी पुरानी उतनी बढ़िया। तो वैसे ही जितनी पुरानी उतनी बढ़िया उसकी जलेबी भी, ठीक है। ठंडी होने के बाद और भी बढ़िया लग गए, ठीक है। ये फ्रेज है ना काफ़ी उन लोगों के लिए यूज होता है जो कोई ना कहीं 40 की उम्र में अपने आप में मेंटेन रख रहे हैं, उसने कह दिया करें एज लाइक वाइन, ठीक है भाई। दिन पर दिन सुथरा होता हुआ है, दिन पर दिन जवान होता हुआ है, कह दिया करें ना कई बार। बढ़िया डाइट डुइट ले रहा हो जो बढ़िया भाई, बढ़िया ध्यान रखता हो अपना, पानी पियो बढ़िया, सही नशे पते से दूर रहे, तो उस भाई की अलग ही काया होया करे, एक अलग ही चमक होया करे उस भाई और बहन के चेहरे पे। तो उसने कह दिया करें एज लाइक वाइन, यू आर एजिंग लाइक वाइन, ठीक है भाई।
कि दारू की तो यहाँ टाइम पे जो जो समय बीतता जावे है इम्प्रूवमेंट होती जावे है, ठीक है, बढ़िया रंग चढ़ता जावे, उभरता आवे है। तो देखो भाई आगे देख लो, हरियाणा का कालिदास कौन है भाई? दीपचंद बामन है, हरियाणा का कालिदास है, दीपचंद बांदन, ठीक है। वो शेरी हांडा से है वो, सोनीपत में, ठीक है। हरियाणा का शिरोमणि कवि है वो है मांगे राम, ठीक है भाई। शिरोमणि कवि कौन है? मांगे राम है, ठीक है। हरियाणा का शेक्सपियर तानसेन सूर्यकवि, ठीक है भाई। हरिया का शेक्सपियर भी कह दिया करें इसने, ठीक है। तानसेन भी कह दिया करें और सूर्य कवि भी कह दिया करें। यूँ है भाई पंडित लक्ष्मीचंद, ये रागणी गाया करते हैं, ठीक है। पंडित लक्ष्मीचंद तेरी झाकी है वहाँ घोड़ा मारूं, ठीक है। और भी बतेरे गाया करते। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, खाद्य मतलब कि फूड, निफ्टम कह दिया करें इसने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये कुंडली में है भाई, निफ्टम है इसकी शॉर्ट फॉर्म, कुंडली में है, सोनीपत में है कुंडली, ठीक है भाई। KMP कुंडली मानेसर पलवल वही वाला, ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जो सोनीपत में है, IIIT करवाया था ना मैंने, ठीक है। IIIT, ट्रिपल I और T, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोनीपत में है भाई वो, ठीक है भाई। वो यूनिवर्सिटी है, ठीक है भाई, सोनीपत में है ये, किलोई गांव है, ठीक है, वहाँ पे है। अब आगे देखो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, अब यही जो मैंने बताया भाई, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जहाँ से मैं पास आउट हूँ, थारा भाई पास आउट है यहाँ से, ठीक है भाई। यहाँ से इंजीनियरिंग कर रखी है भाई मैंने, इंजीनियर तो बने नहीं, टीचर ज़रूर बन गए, ठीक है भाई। पर देखेंगे क्या होगा, बहुत लाइफ पड़ी है, वह तो हम जवान हैं, हसीन हैं, मौसम भी बेईमान है, तो पढ़ लो भाई, ठीक है। कुछ नहीं दरा इन पंगा में, डुबकी मारो गंगा में। तो देखो यह यूनिवर्सिटी है ना 1987 में हरियाणा में बनी थी, ठीक है भाई। मुरथड़ में है, आज परामठे खान जाया करो ना सुखदेव हलवाई पे, ठीक है भाई, वहाँ पे है यह यूनिवर्सिटी, 1987 में बनी थी यह राज्य का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, ये पूरे हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी है भाई। यो डी क्रस्ट शॉर्ट फॉर्म है इसके, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी। और जब ये 1987 में बना था ना, या यूनिवर्सिटी नहीं थी 1987 में तो यो कॉलेज था, कॉलेज के रूप में पेशकश हुई थी इसकी। यूनिवर्सिटी तो यो 2006 में या 7 में बना था यो, ठीक है। कन्फर्म कर लियो अपना ये डेट वेट यार, माइंड 10 की पूती रहे हैं, बट कोई नहीं, ट्रिक लेकर आऊँगा मैं। पर ये थोड़ा जो जिस हिसाब से बता रहे हैं हरियाणा वाले, इस महीने में पेपर करवा देंगे कंडक्टर, तो उस हिसाब से यार थोड़ा जल्दी चलना पड़ रहा है, थोड़ा हर चीज़ की भी ट्रिक बनाना पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में, ठीक है। क्योंकि सिलेबस कवर कराना है, एक गो थ्रू होना है सिलेबस में। तो कई बच्चे मेरे भरोसे बैठे हैं, वह 200-250 सब्सक्राइबर हो गए हैं जो सारे भरोसा करके सब्सक्राइब करा है। तो मैंने भी आश्वासन दिलाया भाई, कमेंट में मैं पूछते रहे अगर बच्चे करा दोगे पूरा, तो भाई करा देंगे। हरियाणा जी के तो करा ही देंगे, ठीक है। और टाइम बच गया तो कुछ और भी करा देंगे। तो देखो भाई यूनिवर्सिटी के ख्यालों में चला गया था मैं थोड़ा पुराने टाइम में, ठीक है। तो देखो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय BPS यूनिवर्सिटी, ये है भाई खानपुर कला में, सोनीपत में है खानपुर कला, ठीक है भाई। सोनीपत में है खानपुर कला, तो वहाँ पे है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय भाई, ठीक है। अब इस विश्वविद्यालय की महिला का है भाई, फीमेल यूनिवर्सिटी है, वुमेन यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी भाई 2006 में की हुई थी। और OP जिंदल भाई, जो भी मैं बताया था, ठीक है, नवीन जिंदल से संबंध है, ठीक है। और नवीन जिंदल का संबंध है हिसार से, ठीक है। और जो नवीन जिंदल की माँ है वो इंडिया की सबसे अमीर लेडी है, ये सारी बात बता चुका हूँ मैं आपको। करंट अफेयर्स की वीडियोस देखो मेरी प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। ट्रिक के साथ पूरी पूरी ट्रिक ठोक रखी है उसमें, याद हो जाएंगी एक बार पढ़ती हैं तो। OP जिंदल यूनिवर्सिटी भाई सोनीपत में है, और इस यूनिवर्सिटी में क्या है, लॉ की पढ़ाई कराई जाती है भाई, कानूनी पढ़ाई कराई जाती है, LLB वगैरह कराई जाती है। दूर दूर से हवसी लोग भी आते हैं यहाँ पे, दूसरे देशों से भी आते हैं। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है भाई, बहुत ज़्यादा फीस है इसकी। तो आगे देखो मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल राई में है भाई, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, ठीक है, खेलकूद का स्कूल राई में है सोनीपत में। भारत का पहले पर्यटन का मतलब होता है टूरिज्म यूनिवर्सिटी, ये भी राई में है भाई सोनीपत में। पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी अटेरना गांव में है भाई सोनीपत में, ठीक है। शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति फाजिलपुर से प्राप्त हुई थी भाई, सोनीपत में है फाजिलपुर।
हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं ये भी सोनीपत से प्राप्त हुई थी भाई, ठीक है। देश का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय सोनीपत में खोला जाएगा, ठीक है। पहला पर्यटक विश्वविद्यालय भाई ये सोनीपत में खोला जाएगा भाई, ठीक है। ऊपर भी पढ़ा था हमने, पर्यटन विश्वविद्यालय वही है, ठीक है, प्रस्तावित है अभी, ठीक है। हरियाणा का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल वही है भाई, राई वाला मोतीलाल नेहरू स्कूल है जो ऊपर पढ़ा था हमने, ठीक है। ये वाला मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल यही है, पहला प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल पहला भी यही था। 1973 में खोला गया था ये, ठीक है। 73 में खोला गया था राई में। तो आगे देखो, आगे क्या है कि प्रसिद्ध जी टीवी एंकर मीमांसा मलिक का संबंध या भी सोनीपत की है भाई, ठीक है। मीमांसा मलिक मलिक है ये सोनीपत में पाया गया मोस्टली। राज्य का एकमात्र सांगी जिसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है तुलेराम कौशिक, पद्मश्री ले गया भाई छोरा। बाज्य भगत प्रसिद्ध सांगी का संबंध सोनीपत से है भाई, ठीक है। बाज्य भगत का सोनीपत से है, गांव सिसाना। तानसी और नुंकी मलिक दो जुड़वा बहनें हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, सोनीपत की है भाई ये दोनों भी। सोनीपत के मेले मेले कौन कौन से होया करें भाई इसमें? डेरा नगन बालकनाथ का मेला, यह सोनीपत के रबड़ा तहसील में लगता है भाई, ठीक है। बालकनाथ का मेला, ठीक है भाई, शुक्ल पक्ष की नवमी को लगता है, ठीक है भाई, नवमी को, ठीक है। ये शुक्ल पक्ष, ये पंडिता की लैंग्वेज है ये। जहाँ बाबा बालकनाथ की पूजा होती है, ठीक है भाई, बाबा बालकनाथ है उनकी पूजा हो जाकर यहाँ पे, ठीक है। नवरात्र का मेला भाई, यह मेला यो भी रबड़ा में लग है, ठीक है, गोवाना क्षेत्र में आवे है, तो वो भी वहीं लग गए है रबड़ा में। और ये ऊपर नगद बालकनाथ है, यो भी रबड़ा में ही लग गए है। सतकुंभा का मेला है भाई, यो सोनीपत में, गन्नौर है सोनीपत में, ठीक है। और गन्नौर के भीतर एक गांव है खेड़ी गुज्जर, वहाँ पे लगता है सतकुंभा का मेला, ठीक है भाई। आगे रक्षाबंधन का मेला है, यह मेला सोनीपत में सावन की पूर्णमासी पर लगता है, ठीक है भाई। सावन में रक्षाबंधन का मेला लगता है भाई, ठीक है। ये बात देखो, एटलस साइकिल उद्योग, साइकिल एटलस साइकिल की फैक्ट्री सोनीपत, ठीक है भाई। ककरोई ककरोई भाई सोनीपत में गांव है, उसमें क्या है, विद्युत परियोजना है, ठीक है भाई। बिजली बाजली का हिसाब किताब हुआ अगर जिसमें इसमें 100 मेगावाट की 4 यूनिट है ककरोई में, ठीक है भाई। 100 मेगावाट की 4 यूनिट है। अभी देखो, लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह, ये भी भाई सोनीपत से हैं, क्योंकि सोनीपत में होशियार आदमी होया करे मेरे जी से, ठीक है भाई। ट्रिक है यार, सोनीपत में होशियार आदमी होया करे मेरे जी से, ठीक है भाई। लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह सोनीपत से है। ले कई बार ना ले ना लोग किनू कहते हैं, लेट कर्नल होशियार सिंह ना बेटा, लेट नहीं, ले का मतलब लेफ्टिनेंट भी होया करे। कई बार LT लिखा हुआ करे, LT लिख कर नाम लिख दिया करे, LT रमेश चंद्र, लेट रमेश चंद्र, बेटा लेफ्टिनेंट भी होया करे, लेफ्टिनेंट की शॉर्ट फॉर्म भी LT होया करे। तो आगे देखो, ये हरियाणा के जो लेफ्टिनेंट कर्नल है ना होशियार सिंह, हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं, एकमात्र हरियाणा के परमवीर चक्र वीर आदमी है भाई लेफ्टिनेंट होशियार सिंह। सोनीपत में भाई होशियार आदमी भी हैं और वीर भी हैं, ठीक है भाई, सारी डाल गए हैं। मामा भाणजा की दरगाह भाई, मामा भाणजा चौक है एक सोनीपत में, जो सोनीपत में भाई रहते होंगे उनने बेरा है, ठीक है भाई, वहीं पर दरगाह है, मामा भाणजा की दरगाह है। खिज्जर का मकबरा है, वो भी भाई सोनीपत में है, ठीक है। बहुत सुथरा है, बहुत सुथरा, पर लोगों ने कि ये करा नाश उठा दिया इसका, इसमें बैठ बैठ के बीड़ी भी हुए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को लेना चाहिए इसके कुछ लिए कुछ स्टेप। एक नशेड़ियों का अड्डा बन रहा है वो खिज्जर खां का मकबरा है सोनीपत में, इतनी बढ़िया जगह थी यार, इसके पत्थर भी पाड़ रखे हैं लोगों ने। गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही भाई, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं कर रही भाई कुछ, ना सेंट्रल कर रही, स्टेट नहीं करेगी तो फिर लोग नहीं कर रहे भाई, गवर्नमेंट ने भी कितना ही ब्लेम करें, खुद सोचना चाहिए ना। ठीक है, उड़े बैठ के ताश खेल लेंगे, उड़े बैठ के नशेड़िया का अड्डा बना रखा है, पीवेंगे उड़े बोतल छोड़ जाएंगे नुक्की नू, बेकार काम कर रखा है। तो इसलिए क्या करें भाई कि हम डिज़र्व नहीं करते भाई, सही बताऊं तो। ये गवर्नमेंट तो बहुत कुछ करती है अपने लिए, काफ़ी कुछ करती है, सब कुछ तो नहीं कर सकती खैर, पर काफ़ी कुछ करती है। कोई भी सरकार हुई, चाहे कांग्रेस हुई या बीजेपी हुई, तो कुछ ना कुछ तो कराया भाई अपने लिए। जिन जो इनने करा है वो तो मैंने प्रिजर्व रख लिया, वो बचा लिया लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, कि तो गुटका थूक दे हैं, हाइजीन नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहीं दीवारा पे कुछ भी लिख दें, पब्लिक प्लेस पर, पार्क में जाओ कुर्सी पाड़ दें उड़ेगी, लाइट ख़राब कर दे हैं, चैन पाड़ लावे हैं, झूला ने ख़राब कर दे हैं। अपने घर में नहीं करते ये हरकत, पर बाहर जाकर पब्लिक प्लेस में करनी है। बस्सा मूंगफली खा के छिल के भगा दे हैं, तो बहुत गलत बात है भाई। पढ़ बी ए मैन ऑफ वैल्यूज़ रेदर देन सक्सेस, पहले तुम्हारी मोरल वैल्यूज़ हैं, कामयाब कितने हो, पैसा वैसा कितना है, वो दिखावटी चीज़ें हैं। एजुकेशन का पता लगता है इन चीज़ों से। सही बात हो रही है बिल्कुल, कि तुम्हारा जो बिहेवियर कैसा है, तुम्हारी हाइजीन कैसी है।
यही तुम्हारी पर्सनालिटी को शो करता है। चाहे तुम 5,000 के जूते पहन लो रिबोक के, वो नहीं मैटर करेंगे इतना जितना तुम्हारी ये जो एटिकेट्स हैं, तुम्हारी हाइजीन है, तुम कैसे इंटरेक्ट करते हो सोसाइटी में, वो चीज़ मैटर करेंगी सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए भाई गवर्नमेंट तो बहुत कुछ करती है। अब नए इतने पार्क बनाए हैं गवर्नमेंट ने, खुले जिम बनाए हैं, या और भी चीज़, मतलब कि रेलवे स्टेशन का भी सोनीपत में नया निर्माण होने लग रहा है। ये भी देख लियो, ये नाश उठा देंगे, बिहारी ब्यूरी हैं सब, क्या आएगा थूक दें। टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट देख लो किसी पाँव है, बनावेगी गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चकाचक, पर लोग कर दें खराब। ये बार बार क्यों बनावेगी गवर्नमेंट, खुद सोचो। अरे जब बार बार सीट ही नहीं करा रही है, सारे टॉयलेट आने बनाओगी गवर्नमेंट, तो खुद जिम्मेदार नागरिक बनो एक। जैसे अपने घर में जिम्मेदार बनते हो ना, ऐसे देश की भी थोड़ी जिम्मेदारी उठाओ 1%। कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि बढ़िया करो कुछ देश के लिए, मत करो कुछ, मत करो तुम, बट जो किया है तुम्हारे लिए एक सरकार ने किया है, जो लोगों के लिए, जन के लिए, उसको बस मेंटेन रखो, बनाए रखो उसको, ठीक है। बिगाड़ो भी मत, अगर कुछ कर नहीं सकते तो नया निर्माण, तो जो निर्मित है उसको बिगाड़ो भी मत, उसका पतन भी मत करो भाई। तो चलो यार आगे पढ़ लेते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर कोई बात नहीं यार, शिक्षक हूँ मैं, अपना फ़र्ज तो इतना बनता है, ठीक है। किताबी नॉलेज के अलावा थोड़ी और भी जानकारी देना आप लोगों को फ़र्ज बनता है। सिर्फ इतना ही फ़र्ज नहीं होता टीचर का कि वो आपको किताब ही पढ़ा दे, दो चीज़ें रटवा दे, इसके अलावा कुछ मोरल वैल्यूज़ का भी पाठ पढ़ाया जाए, आपको साक्षर किया जाए, ठीक है। तो साक्षरता का प्रमाण यही होता है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं। ज्ञान बाद में सेकेंडरी है, ज्ञान तो बेटा। तो आगे देखो भाई, पीर जमाल की मजारिया भी भाई सोनीपत में, गोवाना में है। चकोर पर्यटन स्थल यो भी भाई सोनीपत में है। फूड पार्क राई सोनीपत में है, राई में है फूड पार्क। अभी याद कर लो, सोनीपत के आदमी भाई सही लंबे ठाडे हुए हैं, बढ़िया गात गुत तैयार करें हैं, क्योंकि फूड खाओ बढ़िया खींच के ले हुए हैं मीटर ने। फुट व मार्बल पार्क यो खरखोदा में है भाई, फुटवियर, ठीक है। चप्पल चुप्पला का पार्क है जो, ठीक है। पार्क में चप्पल पैर के जाओ कि खरखोदा में, ठीक है भाई, क्योंकि पार्क खोद रखा है तो इसलिए चप्पल पैर के जाओ पार्क में, कीड़ा कट्टा कोई भी बढ़ जाएगा ना, ठीक है। कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त, इनका संबंध है भाई भैंसवाल गांव है सोनीपत में, एक भैंसवाल गांव है, ठीक है। योगेश्वर दत्त, अब इन्हों याद कर लो, योगेश्वर दत्त जो कुश्ती का खिलाड़ी था ना, वो भैंस का दूध पी कर कुश्ती लड़ा करता। हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक है भाई, उनका संबंध बैसवाल से है भाई, ठीक है। बैसवाल भाई सोनीपत ने घने खिलाड़ी दिए हैं, बैसवाल ने सोनीपत हरियाणा देश को दिए हैं भाई बहुत ज़्यादा खिलाड़ी बैसवाल ने। सोनीपत में है वो गांव है, एक बहुत बढ़िया गांव है, और नज़दीक का है अपनी, ठीक है भाई। बहुत खिलाड़ी हैं ये बैसवाल के, बहुत सारे खिलाड़ी दिए हैं भाई इसने, पहलवानों का क्षेत्र है ये बैसवाल। इन्हें न्यूजीलैंड सरकार ने सर एमंड हिलैरी फेलोशिप के लिए चुना है, ठीक है भाई। एमंड हिलैरी एक वो लेडी थी जो माउंटेन पे, माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ी थी, ठीक है। एडमंड हिलैरी नाम है उनका, ठीक है भाई। ये देखो मेरे शेरों, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर ले मैं कुछ सोनीपत के करेंगे, ये इससे रिलेटेड जो आज टॉपिक करा है इससे करेंगे, ठीक है भाई। सोनीपत जिले का क्षेत्रफल कितना है? 21-22 मैंने कराया है बच्चों तुम्हें अभी अभी, ठीक है। प्रीवियस ईयर के हैं भैया सारे, देखिए HSC 19 में आया था, ठीक है। सोनीपत का प्राचीन नाम उस टाइम पे CET ना हो यार था, अलग अलग पेपर हो यार थे, वही बढ़िया सीन थी भाई, सब तो बढ़िया चीज़ वही थी। जेई का अलग हो यार था, क्लर्क का अलग, पटवारी का अलग, वो बढ़िया चीज़ थी, सबने मौका मिला था। CET में बहुत नुकसान हो गया भाई, मेरा तो होया है, सबका ही होया है, मेरा मेरा नहीं। सोनीपत का प्राचीन नाम क्या था मैंने बताया था भाई, सोनप्रस्थ है भाई, ठीक है। सोनप्रस्थ, ठीक है, सोनप्रस्थ ए, ठीक है। शोणप्रस्थ भी कह दिया करें, 21 वाला से है, शक्तिमान वाला से है, वो भी कह दिया करें भाई इसने। हरियाणा की स्वर्ण नगरी कौन सी है भाई? सोनीपत में है भाई, ठीक है, क्योंकि यार हमारे जिसे सुनने हैं, ठीक है। तो योद्धगण वंश के शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के एवं ताम्र मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? योद्धे के सिक्के, योद्धे के सिक्के सोनीपत से। ये सोनीपत में अच्छे अच्छे वीर योद्धा थे भाई, ट्रिक बना लो इसकी, ठीक है भाई। निम्न में से कौन सोनीपत में स्थित है? सोनीपत में किया भाई खिजर खागा मकबरा, ठीक है, मैंने बताया था, वो नशेड़िया का अड्डा बना रखा है आजकल। पीर जमाल की मजार गोवाना में है, या भी है। दिगंबर जैन मंदिर यो भी है, ये सारे हैं भाई, सारे के सारे सोनीपत में हैं। किस फसल के उत्पादन में सोनीपत सामान्य देश का प्रथम स्थान पे है? मैंने बताया था, एक गांव है गन्नौर, गन्नौर के पास ही है वो, सोनीपत और गन्नौर के पास ही है, दोनों इक्वी डिस्टेंट है वहाँ से। उस गांव का नाम है खूबडू, खूबडू, ठीक है, खूबडू। खूबडू में कहाँ क्या मिलती है मैंने बताया था, खैसे खूबडू, खैसे खुम्बी, ठीक है। दुनिया में सब तय न्यारा जट्टा का छोरा तो है ही, ठीक है। ये खूबड़ू भी है खुम्बी के लिए, बात हो जब बात खुम्बी की जाए। हरियाणा के किस जिले में एटलस का उद्योग स्थित है भाई? सोनीपत में है एटलस की फैक्ट्री, एटलस रोड भी है, एटलस चौक भी है,
जो रवे हैं सोनीपत में उनने बेरा होगा, बढ़िया अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को, बढ़िया रिलेट करेंगे। देश का प्रथम अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? सोनीपत में, मतलब कि नंदगढ़ भी कह दिया करें, ठीक है। हसनपुर गांव है वो, करा चुका मैं तुम्हें, करा चुका, ठीक है। आंसर मेरे से पहले तुम्हारे आने चाहिए। हरियाणा का पहले इथेनॉल प्लांट कहाँ है? इथेनॉल के होया करे, दारू दूरू शराब, इथेनॉल, इथेनॉल से दारू बनती है, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। इथेनॉल से बनती है दारू, ठीक है। ये भी सोनीपत में है, ठीक है, क्योंकि सोनीपत वाले आदमी खाते पीते घर के भी होते हैं भाई यहाँ पे अपने जिसे, और दूसरे भी होते हैं। एक तो खाते पीते घर के और दूसरे पीते खाते घर के भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एथेनॉल प्लांट ही बना लिया सोनीपत वालों ने, ठीक है। कि कमी नहीं रहनी चाहिए भाई, माहौल की कमी नहीं होनी चाहिए, मौसम भी बढ़िया है, ठीक है। बस माहौल सेट करने के लिए यार चाहिए, ठीक है। बाकी भारत का प्रथम पर्यटन विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में? करा चुका भाई, सोनीपत में, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्राण वायु देवता पेंशन आरंभ की? भाई हरियाणा के ने करी, हरियाणा में तो मैंने बता चुका हूँ करंट अफेयर में यह चीज़ 2021 में हुई थी यार, ठीक है। प्राण वायु शायद वर्ड का यूज कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना भाई, ठीक है। 2021 में हुई थी मेरे हिसाब से तो। और यह क्या थी प्राण वायु? जो भी पेड़ है ना जिनकी उम्र घनी होली, उम्र घनी होली, जो पुराने पुराने घने पुराने पेड़ हैं, और कुछ उन तक पेंशन दी जाएगी। पेड़ के जो मालिक है उन तक पेड़ तक ये करेंगे यार पेंशन का, उनने के का थोड़ी पीना बीड़ी का बंडल थोड़ी लेकर आऊँगे। जो उनके मालिक हैं पुराने पुराने बूढ़े जिनने कदे बोए थे, कदे बहुत पहले के, ठीक है, जिनके दादा परदादा ने बोए थे, ठीक है। तो पेंशन का जुगाड़ करा जाएगा उन खातर, कुछ ऐसा है। मिशन इंद्रधनुष योजना ये भी करा चुका हूँ भाई। हरियाणा ये किस विभाग से संबंधित है? ये वही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित है, ठीक है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष को देखते हो तो बढ़िया नज़ारा दिखता है, और नज़ारा दिखता है तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है मित्रों। और दिल गार्डन गार्डन हो जाता है तो आदमी स्वस्थ रहता है, खुशहाल रहता है, प्रोस्पर रहता है, हैप्पी रहता है, हेल्दी रहता है, सेलुब्रियस रहता है, ठीक है। तो आगे देखो, सेलुब्रियस का मतलब हेल्दी होता है, सेलुब्रियस। इंग्लिश में वो कैब पढ़ोगे जब पता लगेगा, ठीक है। टीचर तो मैं इंग्लिश का हूँ, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन जीके का हूँ। सेलुब्रियस वर्ड बना है, सेलू और ब्रियस से, इसका मतलब होता है हेल्दी। सेलू जैसे कि सल्लू, सल्लू क्या है? सल्लू भाई हेल्दी, बढ़िया 17-18 ये बॉडी बना के घूम रहा है, ठीक है भाई। बुढ़ापे में भी जी सा ले रहा है, और हम जवानी में बेरोजगार हैं। पर कोई नहीं, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, बेरोजगारों का दोस्त। हरियाणा के किस शहर में SAI, मतलब कि साई कह दिया करें, साई हाइपोथेटिकल सेंटर स्थापित है? सोनीपत में भाई साई मेन रोड है जो NH44 कुंडली वाला, उस रोड पे है, ठीक है भाई, सोनीपत वाले रोड पे। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स किस जिले में स्थित है? बता दिया भाई, सोनीपत में है, स्पोर्ट्स स्कूल है वो, पहला स्पोर्ट्स स्कूल था वो हरियाणा का, राई में है मोतीलाल नेहरू स्कूल, ठीक है। 1973 में बनाया था, यो भी बता चुका हूँ। और यो भी भैया NH44 पे है, यो मुरथलाड़ा रोड है ना, यो सीधा शेरशाह सूरी ने बनाया था कलकत्ता से पेशावर का वो। यो दूर तक जाओ है भाई, यो रोड बहुत दूर तक जाओ है, बहुत दूर तक जाया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहा जाता है? दीपचंद बामन, ठीक है, दीपचंद बामन कह दिया यार ना, काला बामन है, ठीक है, क्या है ना, काला बामन बहुत खतरनाक होया करे, क्या करे भाई, ऐसा सुनिए मैंने, ठीक है। तो जो दीपचंद बामन है ना, यो भी काला बामन है, और यो भी खतरनाक है, अपनी कला में खतरनाक है, क्योंकि अच्छे अच्छों को पछाड़ दिया इसने, ठीक है, सांग परंपरा में, ठीक है। रागनी रूगनिया का हिसाब किताब था, इन्हें बढ़िया समेटे हैं, अच्छे अच्छों को इसने, अच्छे अच्छों के लिए इसने खतरा सिद्ध किया है, ठीक है भाई। तो देख लो, हरियाणा के शास्त्रीय संगीतकार बाजे भगत का जन्म कहाँ पे हुआ है? सिसाना में, ठीक है भाई, सिसाना में बाजे भगत, और सिसाना कहाँ पे है? सोनीपत में है भाई, ठीक है। तो ठीक है भाइयों, आज का मामला मैंने करा दिया सेट, और मौसम भी हो रहा है बढ़िया, अपने पकोड़े तलो, समोसे खाओ, जी सा लो, कुछ करो, पर पढ़ो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो, और कोशिश करा करो आज की वीडियो आज पूरी कर दो, क्योंकि ज़्यादा मैं भी नहीं करवाता हूँ इतना कुछ, ठीक है। इतना काम मैं इस हिसाब से कराता हूँ कि एक दिन में करे बच्चा तो कर दूँ, डालना मैं दिन की ज़्यादा भी डाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं। वीकेंड्स पे ऑफ रहा है मेरा, मौज मारूँ बढ़िया, वीडियो ही बनाऊँ हर खतर, ठीक है। तो और भी बना दूँ मैं, पर वही चीज़ है ना, फिर तुम्हारा फ्लो टूट जाएगा, तुम सोचोगे ज़्यादा करने की, फिर तुम दूसरे सब्जेक्टों से वंचित रह जाओगे। तो सारे सब्जेक्ट करो दिन में, कोशिश हो हर सब्जेक्ट को करो, ठीक है। चाहे थोड़ी देर करो बट करो, एक बार रिवीजन ले लो बेशक, बट करो, छोड़ना नहीं है, क्योंकि बेटा जब छोड़ दोगे ना तो भूल जाओगे।
और जीके, हरियाणा जीके तो ऐसे सब्जेक्ट हैं बेटा, भूलोगे ही भूलोगे, ठीक है। और ये इंग्लिश में वो कैब होगी जो, ये चीज़ भूलोगे ही भूलोगे बेटा, छोड़ोगे तो इसके साथ जितना टच में रहो, जितना ज़्यादा टच में रहो उतना ही बढ़िया है, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग ये तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएंगी, फॉर्मूले हैं बस, उसी के बेस पे चीज़ें। बट यहाँ पे तो बेटा आपको इवेंट्स याद करने हैं, डेट्स याद करनी है, ठीक है। तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए कहता हूँ डेली रिवीजन लो, ठीक है। सामने रख के अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। और एक पीडीएफ का फैशन चला हुआ है, पीडीएफ में तो डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, डालूंगा। बकर मैं एक दो दिन में करूँगा, ये प्रावधान भी चालू। बट मेरी यही आपसे रहेगी एक सलाह, यही दूंगा मैं आपको कि पीडीएफ की बजाय नोट करो अपनी कॉपी में, अलग से कॉपी बना लो हरियाणा जीके की और जीके की, और उसमें नोट करो जो भी क्वेश्चन आपको ना आते हों, ठीक है। और उनको बार बार रिवाइज करो, दिन में 3-4 बार, अगले दिन फिर कर लिया एक बार। पहले दिन टाइम लगेगा रिवाइज करने में, दूसरे तीसरे दिन बस एक देखते ही रिवाइज हो जाएंगे बिल्कुल। 10-10 सेकंड लगा करेगी तुम्हें, एक बार हो गए तो तुम्हें याद, ठीक है। बस एक बार गो थ्रू होना है तुम्हें, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 60 सेकंड भी बहुत होंगे तुम्हारे लिए। 10 सेकंड में एक पेज कर दोगे तुम रिवाइज, क्योंकि वो तुम्हें आता होगा, बस रिवाइज करना है तुम्हें। तो ठीक है भाई, अपना थैंक यू, हैव ए नाइस डे।